भाई बोला क्या देखते हैं कौन जेल में खाता है। झारखंड की दूसरी राजधानी कही जाने वाली दुमका में इस वक्त तनाव का माहौल है। एक तरफा प्यार की सनक की शिकार अंकिता की मौत के बाद कुछ संगठन के लोग इसे राजनीतिक रंग देने में जुटे हैं। राजनीतिक बयानबाजी या समाज के लोगों का नजरिया इस केस पर अलग अलग हो सकता है, लेकिन इस केस को लेकर देश दुनिया के लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। नाबालिग अंकिता पर शाहरुख ने किस तरीके से जुल्म ढाए, शाहरुख अंकिता के पीछे क्यों पड़ा था, क्या अंकिता ने खुद के बचाव के लिए परिवार वालों की मदद नहीं ली थी। अंकिता की मौत के बाद ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। अंकिता के परिवारजनों और दोस्तों की तरफ से जो जानकारी सामने आई उसके अनुसार दुमका के जरवाड़ी इलाके में अंकिता और उसका परिवार रहता था। उसने इसी साल 10वीं की बोर्ड की परीक्षा पास की थी। कुछ महीने पहले एक दिन अंकिता स्कूल से क्लास लौट रही थी। उस दौरान वो अपने दोस्तों के साथ हंसते बोलते हुए आ रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाले शाहरुख की नजर उस पर पड़ गई। अंकिता को देखते ही शाहरुख उसे पसंद करने लगा। अंकिता जब कभी भी बाहर जाती तो शाहरुख उसका पीछा करता। कई बार तो अंकिता को रास्ते में रोककर उससे दोस्ती करने की भी इच्छा जाहिर कर दी, लेकिन अंकिता की ओर से हर बार एक ही जवाब मिलता, तुम ये सब करना बंद करो, तुमसे दोस्ती करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अंकिता का इनकार शाहरुख के जुनून को बढ़ाने लगा। उसने अंकिता के नजदीक जाने के लिए उसके दोस्तों से दोस्ती कर ली। उसके बाद उसने अंकिता के दोस्तों से उसका नंबर निकाल लिया। अब शाहरुख रात बेरात कभी भी अंकिता को कॉल करता और बार बार दोस्ती करने की जिद करता था। वही अंकिता बार बार उससे दोस्ती नहीं करने का जवाब देती थी। अंकिता ने कई बार शाहरुख का नंबर ब्लॉक किया, लेकिन वो हर बार नए नंबरों से कॉल करने लगा। बार बार अंकिता के इनकार से शाहरुख के अंदर बौखलाहट होने लगी और वो उग्र होने लगा। 23 अगस्त को अंकिता अपने कमरे में सो रही थी। कमरे का दरवाजा तो लॉक था, लेकिन खिड़की खुली थी। तभी शाहरुख ने बाहर से देख लिया कि अंकिता बेफिक्र होकर कमरे में सो रही है। तभी वो पेट्रोल लेकर खिड़की के रास्ते कमरे में दाखिल हुआ और सो रही अंकिता पर छिड़क कर उस पर आग लगा दी। गंभीर रूप से जलने के बाद अंकिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसके बाद उसे रिम्स भी शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन 4 दिन तक मौत से लड़ने के बाद आखिरकार अंकिता ने दम तोड़ दिया। लेकिन इन दावों पर अब एक अलग एंगल भी सामने आ गया है, जहां ये दावा किया जा रहा था कि अंकिता और शाहरुख नहीं मिलते थे और उससे मिलना भी नहीं चाहती थी। लेकिन कई ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं जिसमें अंकिता और शाहरुख घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, 3 ऐसी तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं। 2 तस्वीरों में शाहरुख और अंकिता एक कार में साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एक तस्वीर में दोनों किसी पिकनिक स्पॉट पर हैं और शाहरुख ने एक हाथ में गिटार थाम रखा है। इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद पूरा मामला पलटता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हिंदुस्तान अभी भी इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आपको बता दें, अंकिता की मौत के बाद दुमका में तनाव का माहौल है। पिछले 3 दिनों से दुमका बंद है। सरकार ने भी मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग की है। इसके अलावा परिवारजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजे का भी ऐलान किया गया है।